हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टिप्स विद संजय। आज का हमारा टॉपिक है स्वदेशी पर गांधी के विचार। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस पर कुछ प्रश्न बना लें बीपीएससी मेंस के पैटर्न के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, पहला प्रश्न यह सोचते हैं, स्वदेशी के माध्यम से गांधी जी क्या संदेश देना चाहते थे। दूसरा प्रश्न इस प्रकार का हो सकता है, किस प्रकार गांधी के स्वदेशी विचार ने भारतीय राष्ट्रवाद को या भारत में राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दिया, मजबूत किया। फिर आप ऐसे भी प्रश्न बना सकते हैं कि गांधी के स्वदेशी संबंधी विचार में उन्होंने किस प्रकार अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति सबका समन्वय किया, जिससे भारत को विदेशी शासन के खिलाफ लड़ने में एक प्रकार से मजबूती मिली। समीक्षा करें या स्पष्ट करें। तो इस तरह से कुछ प्रश्न आप बना सकते हैं। अब आइए गांधी जी के स्वदेशी विचार पर चर्चा करें। तो इस विचार पर चर्चा करने से पहले हम लोग थोड़ा-सा बैकग्राउंड में चलेंगे, अर्थात उस समय की बात करेंगे जबकि गांधी जी ने स्वदेशी संबंधी अपने विचारों को प्रस्तुत भी किया था और उस पर अमल भी किया था। तो वह क्या समय था, कैसा समय था? राजनीतिक रूप से भारत क्या था? परतंत्र था, अर्थात भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। हमारी शासन प्रणाली हमारी नहीं थी, हमारे देश की शासन प्रणाली हमारी नहीं थी, बल्कि वह विदेशी सत्ता द्वारा थोपी गई थी। कहने का मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता हमारी क्या थी? शून्य थी। क्लियर? राजनीतिक स्वतंत्रता हमारी शून्य थी। अब आए हम लोग दूसरे पक्ष पे। जब हम बात करें अर्थव्यवस्था की, तो भारत क्या था? भारत एक उपनिवेश, अर्थात यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, अर्थात भारत का इस्तेमाल ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, वहाँ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, भारत से अधिक पूंजी ऐंठ कर विदेश अर्थात ब्रिटेन भेजने के लिए। यही स्थिति थी अर्थव्यवस्था की। कहीं न कहीं हम शोषण के शिकार थे। मतलब आर्थिक रूप से भी हम क्या हैं? स्वतंत्र नहीं थे उस वक़्त। तो राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, क्योंकि भारत एक उपनिवेश था। और अब आते हैं संस्कृति पे। तो संस्कृति प्रत्येक समाज की, राष्ट्र की एक संस्कृति होती है, भाषा होती है, ज्ञान प्रणाली होती है। भारत इसका अपवाद नहीं था। परंतु चूँकि विदेशी शासन, भारत में विदेशी शासन था, तो ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ की संस्कृति पर विदेशी अर्थात पाश्चात्य संस्कृति कहीं न कहीं हावी हो रही थी। कहीं न कहीं हमारी सांस्कृतिक पहचान संकट में था। यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा पर विदेशी शासन प्रणाली और विदेशी संस्कृति ने अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। तो इस तरह से हमारी संस्कृति भी खतरे में थी। अब इस 3 बैकग्राउंड, इन 3 पक्षों को, अपने देश के, भारत के इन 3 पक्षों को अगर आप ध्यान से समझें, सोचें और उसके बाद गांधी के स्वदेशी संबंधी विचार पर चर्चा करें, तो निश्चित रूप से आप स्वदेशी के माध्यम से गांधी जी क्या कहना चाहते थे, उनका क्या उद्देश्य था और स्वदेशी का मतलब क्या है, यह बखूबी आप समझ जाएँगे। तो आइए अब उसको बारी-बारी से देखते हैं। जैसा कि स्पष्ट है, गांधी जी के केंद्रीय सिद्धांतों में स्वदेशी का विशेष महत्व है। इसका उपयोग उन्होंने कैसे किया? ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक हथियार के रूप में स्वदेशी शब्द का उपयोग किया गया। स्वदेशी शब्द ही मात्र नहीं था, बल्कि यह एक भावना थी। स्वदेशी का अर्थ क्या है, ज़रा इसको भी देख लें। तो स्वदेशी का शाब्दिक अर्थ है अपने देश का। स्व मतलब अपना और देशी मतलब देश का, अपने देश का। अब स्वदेशी के लिए का क्या अर्थ, क्या मायने था गांधी जी के लिए? तो देखिए उन्होंने क्या कहा है, अपने सभी पहलुओं में पुनरुद्धार, पुनः उद्धार करना। जो वस्तु, जो संस्था, कुछ भी ऐसा जिसकी स्थिति खराब हो चुकी है, जो जीवंत अब नहीं है, जो जो आप कह सकते हैं मरणशील जैसा है,
उसका पुनर्उद्धार करना, रिनोवेट करना, उसमें जान डालना, उसको जीवंत बनाना। तो अपने सभी पहलुओं, अपने मतलब भारत के संदर्भ में सभी पहलुओं अर्थात सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी पहलुओं में पुनरुद्धार, रिनोवेशन, कहीं न कहीं उन्नति, उत्थान, पुनः एक बार के माध्यम से अपने देश की आत्मनिर्भरता। ध्यान रखिए, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता में बड़ा गहरा संबंध है। सीधी-सी बात है कि भारत के संदर्भ में भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पहलुओं में बेहतरी अर्थात उनमें प्रोत्साहन, उनकी स्थिति बेहतर करके क्या करना था? भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। गांधी जी का स्वदेशी से यही अभिप्राय था, भारत को आत्मनिर्भर बनाना। और कैसे? तो देखिए, गांधी का स्वदेशी हमेशा स्वदेशी कौशल अर्थात अपने देश में हमारे पास परंपरागत रूप से जो कौशल है, जो स्किल है, जिसके आधार पर अपनी जीविका का हम चलाते हैं, स्थानीय ज्ञान प्रणाली है, जो स्थानीय स्तर पर गाँव-गाँव में अर्थात हमारे देश में जो ज्ञान प्रणाली थी, जो एक समझ थी उत्पादन के संबंध में या किसी भी संदर्भ में, फिर हमारी जो अपनी सांस्कृतिक परंपरा जो सबसे पुरानी है बल्कि विश्व में, तो इन सब क्या है गांधी का स्वदेशी हमेशा स्वदेशी कौशल, स्थानीय ज्ञान प्रणाली, सांस्कृतिक परंपराओं और गाँवों की अर्थव्यवस्था के बचाव में है। क्यों बचाव में है? इसलिए कि स्वदेशी कौशल हो या हमारी अपनी ज्ञान प्रणाली हो या हमारी सांस्कृतिक परंपरा हो या फिर गाँवों की अर्थव्यवस्था, चाहे जो भी हो, इन सब पर किसका राज, इन सब पर किसका शिकंजा? विदेशी शासन का। तो जब तक हम अपने देश से जुड़े हुए इन 4 तत्वों को बचाएँगे नहीं और इनका संरक्षण करेंगे नहीं, इन्हें पुनः बेहतर बनाएँगे नहीं, जीवंत नहीं बनाएँगे, तो फिर इसका मतलब है कि हमें ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रहना पड़ेगा। तो यह क्या है? ये 4 जो फैक्टर्स दिख रहे हैं तत्व, ये सभी क्या हैं? स्वदेशी के अलग-अलग रूप हैं, अलग-अलग पहलू हैं। और इसके माध्यम से क्या गांधी जी चाहते थे? आत्मनिर्भरता। हमारी ज्ञान प्रणाली हमारी हो, जिसका जिसका प्रयोग हम अपने उत्पादन प्रणाली को बेहतर करने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए, अपने देश के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उसका उपयोग करें। अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को अक्षुण्ण रखें क्योंकि कहीं न कहीं समाज को बाँधने में, एक रखने में, अंदर से मजबूत रखने में यह मदद करता है। गाँव जो भारत की आत्मा शुरू से रही है, उसकी अर्थव्यवस्था को बचाने में जो कि ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की वजह से क्या हो चुका था, बिल्कुल चरमरा चुका था और और विदेश अर्थात ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक माध्यम मात्र रह गया था। तो इन 4 फैक्टर्स को अगर मजबूत किया जाए, तो ये 4 फैक्टर्स हैं क्या? यह बेसिकली स्वदेशी, अपने देश से जुड़ी हुई ये पहलुएँ हैं, ये बातें हैं और इनको अगर हम दुरुस्त करते हैं, जीवंत बनाते हैं, इनका पुनरुद्धार करते हैं, तो कहीं न कहीं संपूर्ण रूप से भारत क्या होता? आत्मनिर्भर होता। तो आप समझ सकते हैं कि क्या उनका उद्देश्य था, स्वदेशी शब्द से या इसको व्यवहार में लाने से, इसका प्रचार-प्रसार करने से। इसीलिए कहा जाता है, आप इसको दूसरे शब्दों में समझिए, स्वदेशी शब्द के गांधी के स्वदेशी शब्द के गांधी के विचार में कई अर्थ थे, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक। अब तो स्पष्ट है, आर्थिक क्षेत्र में भी चाहते थे वो स्वदेशी भावना का इस्तेमाल करना, उसको व्यवहार में लाना ताकि हम अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने आर्थिक स्थिति को क्या करें? अपनी आर्थिक स्थिति को बचाएँ, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों। क्योंकि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता के बिना किसी मोल का नहीं। तो हमें आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना होगा, अपनी उत्पादन प्रणाली को बढ़ाना होगा, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर अमल करना होगा, तभी तो हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे। और अगर हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुए, स्वावलंबी हुए, तो अगर अपने देश से जुड़ी उत्पादन व्यवस्था गा ग्राम गाम ग्रामीण स्तर पर अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, लघु कुटीर उद्योगों को मजबूत करना, उनका विकास करना। अगर हम यह सब करते हैं तो हम आर्थिक रूप से स्वावलंबी होंगे। वैसे में अगर हम राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं तब वास्तव में हम राजनीतिक स्वतंत्रता का लाभ उठा पाएँगे। क्योंकि राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं अगर हम आर्थिक रूप से क्या हैं? गुलाम हैं। सांस्कृतिक रूप से क्या अपनी संस्कृति की पहचान को बचाना,
तो स्वदेशी शब्द से गांधी के कई विचार थे और वो थे आर्थिक संदर्भ में स्वदेशी का प्रयोग, राजनीतिक संदर्भ में स्वदेशी का प्रयोग, सांस्कृतिक संदर्भ में स्वदेशी का प्रयोग और दार्शनिक अर्थों में भी कहीं न कहीं दर्शन हमारी सोच को, हमारे सोचने की क्षमता को और हमारे नज़रिए को प्रभावित करता है। तो कहीं न कहीं आत्म उत्थान, अपने करीब से करीब किसी भी चीज़, वस्तु या फिर आप कह सकते हैं विचार, भाषा, उन सबको प्रोत्साहन देना। कहीं न कहीं अपनी सोच को बेहतर करना और खुद को अपने विकास के लिए इस्तेमाल करना। तो इस तरह से स्वदेशी शब्द के गांधी के विचार में कई अर्थ थे और यह अर्थ आर्थिक संदर्भ में भी थे, राजनीतिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक संदर्भ में भी थे। राजनीतिक शब्द का यहाँ पे स्पेलिंग मैं सही कर दूँ, राजनीतिक गलत टाइप हो गया है, सॉरी फॉर दैट। आर्थिक क्षेत्र में गांधी के लिए स्वदेशी का अर्थ था वस्तुओं के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। राजनीतिक क्षेत्र में इसका अर्थ है देशी संस्थाओं का बचाव, अर्थात हमारी जो शासन प्रणाली जो परंपरागत रूप से काफी समय से चलती आ रही है उसका बचाव, अर्थात लोकतांत्रिक तरीके से अपने समाज को एक शासन प्रणाली देना, न कि विदेशी शासन के शिकंजे में पड़े रहना। धर्म में इसका मतलब है किसी के पैतृक धर्म और परंपराओं का संरक्षण। यहाँ किसी के मतलब का क्या है? भारत। क्योंकि कहीं न कहीं धर्म हमें आपस में मेल-जोल रखना सिखाता है, एकताबद्ध होना सिखाता है और हमें इस पर क्या है? इसका संरक्षण करना है, इसका बचाव करना है। तो धर्म के क्षेत्र में स्वदेशी का यही मतलब था। और गांधी जी इसके माध्यम से भी भारत को, इसकी नींव को, समाज को मजबूत करना चाहते थे। गांधी के इन सभी क्षेत्रों से सभी अच्छाइयों को गांधी इन सभी क्षेत्रों से सभी अच्छाइयों को रखने और बुराइयों को दूर करने के पक्ष में थे। इसका क्या मतलब है? गांधी जी के लिए स्वदेशी के 2 अर्थ थे। सकारात्मक अर्थ क्या? सकारात्मक अर्थ था अपने सभी पहलुओं का क्या करना? पुनरुद्धार करना और साथ-साथ अपने सभी पहलुओं सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जो भी है, उनसे बुराइयों को दूर करना। अर्थात गांधी के लिए स्वदेशी के 2 मायने थे। सकारात्मक अर्थ में देश से संबंधित सभी पहलुओं को बेहतर बनाना और उन पहलुओं से जुड़ी जो बुराइयाँ हैं, उनको दूर करना। तो आपको यह ध्यान रखना है। इस प्रकार गांधी के स्वदेशी विचार ने क्षेत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति को राष्ट्रीय अर्थ दिया। राष्ट्रीय अर्थ का मतलब भारत को एक राष्ट्र के रूप में पहचान कैसे मिलेगी? जब तक कि हम राजनीतिक रूप से एक ना हो, शासन प्रणाली हमारी ना हो, अर्थव्यवस्था पर हमारी अपनी पकड़ हो और संस्कृति अक्षुण्ण रहे, उसका पूर्ण रूप से संरक्षण किया जाए, उसका परिपोषण किया जाए, तब वास्तव में एक राष्ट्र, राष्ट्र कहलाता है और तब राष्ट्रवाद की समझ, राष्ट्रवाद की पहचान और राष्ट्रवाद के विकास में सहायता मिलती है। तो गांधी जी ने स्वदेशी के माध्यम से अपने देश के भौगोलिक या क्षेत्रीय, इसकी अर्थव्यवस्था, इसकी संस्कृति को वास्तव में एक पहचान दी, राष्ट्रीय पहचान। जो आज हम देख रहे हैं, वह वास्तव में राष्ट्र बनने की प्रक्रिया उस समय चल रही थी और इसे मूर्त रूप देने में गांधी के स्वदेशी ने निश्चित रूप से बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अब जरा देख लो समसामयिक संदर्भ में अर्थात वर्तमान संदर्भ में क्या स्वदेशी की प्रासंगिकता है? हाँ, बिल्कुल है। वैश्वीकरण के समय में अर्थात ग्लोबलाइजेशन जो वर्तमान में है, 1991 के समय से यह जारी है, वर्तमान में भी है और लगभग सभी देशों ने इसे अपनाया है। लेकिन वैश्वीकरण का क्या मतलब है? वैश्वीकरण का मतलब है एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरी देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ जाना और इसके माध्यम से एक देश दूसरे देश की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और अन्य पहलुओं से भी जुड़ जाता है। खैर इसमें कोई दोष नहीं है, परंतु वैश्वीकरण के इस दौर में भी स्वदेशी का दर्शन किसी की अपनी अर्थव्यवस्था और पहचान की रक्षा करने में प्रेरणादायक है। भले ही अर्थव्यवस्थाएं आपस में मिलजुल कर और गिव एंड टेक लेन-देन के क्रम में हैं, जो वर्तमान समय की मांग है, लेकिन इसके बावजूद प्रत्येक देश अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी पहचान को निश्चित रूप से अक्षुण्ण रखना चाहता है, उसको संरक्षित रखना चाहता है। आप जो देखते हैं वर्तमान में भारत और चीन के बीच जो व्यापार संबंधी जो तनाव
तनाव तो कई तरह के हैं, लेकिन व्यापार संबंधी भारत की तरफ से कई बार ऐप पे कई बार बैन किया गया, तो कई चीज़ों पे बैन किया गया या फिर अमेरिका और चीन के बीच के आप व्यापारिक तनाव को देखते हैं, वह क्या है? इस वैश्वीकरण के दौर में भी कहीं न कहीं अपने राष्ट्र से जुड़े जो हित हैं, अर्थव्यवस्था है, उनको कहीं न कहीं बचाना, उनका संरक्षण रखना, क्योंकि सबके बावजूद अगर राष्ट्रीय पहचान न रहे, तो फिर किसी और बात का कोई अर्थ नहीं रह जाता, अर्थात स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक अधिकार, इन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो वैश्वीकरण के इस दौर में भी स्वदेशी निश्चित रूप से गांधी का स्वदेशी क्या है? एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है, भावना है, जिसे जिससे हम कभी इनकार नहीं कर सकते। और यही कारण है कि वर्तमान सरकार भी इसी भावना से वशीभूत होकर कहीं न कहीं आत्मनिर्भर भारत के स्लोगन को कार्य रूप दे रही है, और इसीलिए आपने देखा होगा वर्तमान में जो 2022-23 का जो बजट आया है, उसमें रक्षा पर जो पूंजी निवेश किया जाएगा, उसका आपने देखा होगा लगभग 60 से 68% देसी उद्योगों के लिए रिज़र्व किया गया है। एक बात और लगे हाथों मैं बता दूँ कि इतिहास का भले ही प्रश्न हो, लेकिन हमेशा से बल्कि कोई भी किसी भी विषय का प्रश्न हो, हमेशा उसको वर्तमान संदर्भ में जोड़ने की कोशिश कीजिए, अपने उत्तर को थोड़ा बेहतर बनाइए, थोड़ा अलग बनाइए। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को भी, इस मुद्दे को भी, गांधी के इस विचार को भी वर्तमान संदर्भ से जोड़कर दिखा सकते हैं। आपने देखा होगा आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट लाया है वर्तमान सरकार ने, और उसके लिए अलग से काफ़ी बड़ी मात्रा में आप कह सकते हैं आवंटन भी किया गया है राशि का, और अपने घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। वह क्या है? कहीं न कहीं स्वदेशी भावना से वशीभूत होकर आत्मनिर्भर बनने की प्रक्रिया को वास्तविक रूप देना है, जो निश्चित रूप से एक बहुत ही स्वस्थ विचार है। तो इस तरह से स्वदेशी संबंधी गांधी के विचार को आप समराइज़ कर सकते हैं, कम शब्दों में लिख सकते हैं। मैंने इसे थोड़ा-सा और इलैबोरेट किया है कि कहीं किसी खास पक्ष को पूछा जाए, तो आप उसका उत्तर दे पाएँ, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा-सा और डाला। जैसे आर्थिक स्वदेशी अवधारणा, मैंने इसको थोड़ा-सा इलैबोरेट किया है। कैसे लेबर को, श्रम की महत्ता को, कुटीर उद्योग को, लघु उद्योग को गांधी जी ने प्रोत्साहित करने की वकालत की थी। खादी, चरखा क्या था? ग्रामीण आत्मनिर्भरता का एक माध्यम था, जिसे गांधी जी ने उसको प्रोत्साहन देने की बात की थी, और ग्राम को प्रत्येक भारत के प्रत्येक गाँव को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की थी। बल्कि आज भी यह प्रासंगिक है। अगर रूरल इंडस्ट्रीज़, अगर माइक्रो इंडस्ट्रीज़, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ अगर बेहतर हों, तो निश्चित रूप से गरीबी और बेरोज़गारी को दूर किया जा सकेगा। इन सभी बातों को इसमें बताया गया है। राजनीतिक स्वदेशी के अंतर्गत स्वदेशी सरकार पर बल दिया गया है, और गांधी जी ने इसका एक 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 मॉडल भी बताया था, रामराज। फिर सांस्कृतिक स्वदेशी अवधारणा के अंतर्गत गांधी जी ने कहा था कि अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को अक्षुण्ण रखना ज़रूरी है। कहीं न कहीं ये समाज को जोड़ने में मदद करता है, लेकिन साथ-साथ समाज में निहित बुराइयों जैसे सती प्रथा, अस्पृश्यता, लैंगिक भेदभाव इत्यादि का उन्होंने विरोध किया था। अपनी भाषा, आप कह सकते हैं कि बुनियादी शिक्षा, इन सब पर गांधी जी का बल क्यों था? क्योंकि कहीं न कहीं वो अंग्रेजी शिक्षा की खामियों को समझते थे। अंग्रेजी बुरा नहीं था, बल्कि जो पाश्चात्य कल्चर और अंग्रेजी के माध्यम से यहाँ के लोगों को बरगलाना और विदेशी वस्तुओं के प्रति उनकी रुचि को बढ़ाना, गांधी जी बात को बखूबी समझते थे। इसीलिए उन्होंने संस्कृति के क्षेत्र में भी स्वदेशी अवधारणा को लागू करने की कोशिश की, और इस संदर्भ में भी उन्हें काफ़ी सफलता भी मिली। तो इस तरह से आप गांधी के स्वदेशी संबंधी विचार को आप इस तरह से आत्मसात करके, पढ़ के, समझ के और एक बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर कोई कमी नज़र आती है, तो निश्चित रूप से आप कमेंट करें, ताकि इसको और इम्प्रूव किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।